आस्था का मुख्य केंद्र बना हुआ है। कहते हैं मेजर पूर्ण सिंह बिक है वो आज भी लाइलाज बीमारियों का इलाज करते हैं और यहाँ पे जो भी दिल से अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं सभी धर्मों के लोग, तो वो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तांती और भभूत लगाने मात्र से यहाँ सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती है, ऐसा लोगों को दावा है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे में। हालांकि हमारा चैनल किसी भी तरह के चमत्कार की पुष्टि नहीं करता है। दिक्कत होती है तो हमें अस्पताल में जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये धार्मिक पाखंडवाद होता है, और नहीं मानता वो आके पता कर लो कि धार्मिक पाखंडवाद है कि या नहीं है। कोई भी बीमारी लियो, लीवर संबंधी, पेट संबंधी, गोड़ा कीड़ा, कमर, कैंसर, पीलिया, कुछ भी बीमारी हो, वो बाबे दरबार में आओ, तुरंत का तुरंत यहाँ पे। आप देख सकते हैं चमत्कार को नमस्कार है। दवाई नहीं लेने के बावजूद भी पीलिया का असर भी धीरे धीरे कम हो रहा है और मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 70-80% सुधार है उनके साथ। आप कितने पढ़े हुए हैं? जी मैं ग्रेजुएट हूँ। डॉक्टर को सब डॉक्टरों को चेक करा लिया, सब कोई बोलता है कोई हार्ट अटैक, कोई बोलता है शुगर है, और यहाँ पर आया और रोगा पूरा कट गया। मिस्टेक अब रेवे को नहीं, एकदम बहुत बढ़िया है कि हमें ठीक है। आपको लगता है कि वास्तव में चमत्कार होता है? क्योंकि आज के वैज्ञानिक युद्ध में लोग जहाँ को दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल जाते हैं, आप यहाँ आते हैं। यहाँ आवाज नहीं की फर्क पड़ा है। तो कितने पढ़े हुए हैं? में तो किस तरह का विश्वास लेके हैं, किस तरह की आस्था है? उनके आस्था का केंद्र है। यहाँ पर आए उसकी मनोकामना से कोई भी दुख दूर है हो जाता है। आवे जी को सब तैयार उड़ जावे एकदम रेडी रेट। अभी हम हैं कुचो राथुणी से लगभग 2 किलोमीटर खेत में और यहाँ पे आस्था का आप देख सकते हैं लोगों का विश्वास और आस्था का केंद्र है। और यहाँ पे मेजर पूर्ण सिंह जो 1965 में युद्ध में शहीद हुए थे, और कहा जाता है कि यहाँ पे मेजर पूर्ण सिंह है वो अपना चमत्कार दिखाते हैं और यहाँ पे आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और यहाँ पे लगातार 2-3 सालों से मदन सिंह जी वो यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और रोजाना आप देख सकते हैं कहते हैं कि एक देवी ताकत आती है करणी माता की कृपा से, और वहाँ पे जो ये मनोकामना मांगते हैं वो निश्चित रूप से पूरी होती है। और बहुत से लोगों से हम बात करेंगे और बहुत से लोगों ने हमें बताया कि हम यहाँ जब भी आते हैं मनोकामना लेकर हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हालांकि हमारा चैनल किसी भी तरह के चमत्कार की पुष्टि नहीं करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको अपनी, और यहाँ पे तांती और बभूति यहाँ लगाते हैं तो कहा जाता है कि तांती और बभूति से चमत्कार होता है और चमत्कारिक रूप से यहाँ लोग सभी लोग हैं वो अपनी मनोकामनाएं उनकी पूरी होती है। आप देख सकते हैं अपनी भाषा में इसको कहते हैं छाया, और इनके मुंह से कहा जाता है कि जो मेजर पूर्ण सिंह बिक है वो बोलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आपकी समस्या का समाधान होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं, पुरुष, लड़के, लड़कियाँ बड़ी संख्या में आए हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। ये बीकानेर जिले के कुचो और आथुणी गांव में खेत में साइड में यहाँ पे ये आस्था का केंद्र है और कहते हैं माँ भवानी की कृपा से यहाँ पे सभी तरह के जो रोग, व्याधि, बीमारी है वो पूर्ण रूप से ठीक होती है। कह सकते हैं ये अद्भुत चमत्कारिक बता रहे हैं और इनको बता रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या समस्याएं आ रही है आपके जीवन में। हालांकि हमारा चैनल किसी भी तरह के चमत्कार की पुष्टि नहीं करता है, ये लोगों के विश्वास और आस्था पे निर्भर करता है। बहुत सारे श्रद्धालु हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कहाँ से हैं आप? राइट सर। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं भी किस तरह का आपको क्या फ़ायदा हुआ, किस तरह का चमत्कार आपने कैसे महसूस किया कि वाकई में यहाँ आने पे हमें फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा हो रहा है, हर चीज़ से फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे आने पे सर। कहाँ से हैं आप? जी नापा सर से। नापा सर से। कब से आ रहे हैं आप? नहीं मैं ये 5वीं फेरी है इधर। ये क्या लगा, किस तरह का चमत्कार महसूस किया आपने? चमत्कार में आया था मेरी बहन के साथ, अनुराधा पारिक नापा सर से। उनको बहुत गंभीर रूप से पीलिया था, जिसको मारवाड़ी में कहते हैं पीलिया बिगड़ के लक्षणीय हो जाता है, वैसा था। तो डॉक्टर से दिखाया, लीवर में घाव भी बताया, दवाई कोई लग नहीं रही थी, असर नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोगों ने देखा है बाकायदा, आस्था को नमस्कार है, चमत्कार को नमस्कार है। दवाई नहीं लेने के बावजूद भी पीलिया का असर भी धीरे धीरे कम हो रहा है और मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 70-80% सुधार है उनके साथ। आप कितने पढ़े हुए हैं? जी मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं। ये बता रहे हैं इनकी बहन को पीलिया हुआ था, अब कितना फ़र्क है? अब आप कह सकते हैं कम से कम 70 से 80% फ़र्क है बिना दवा के। 70 से 80% फ़र्क बता रहे हैं बिना दवा के। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि विश्वास को लेकर कई तरह की धारणाएं बन जाती है, तो क्या कहेंगे आप?
देखिए, धर्म और विश्वास सबका निजी विषय है, लेकिन मेरा मानना है कि अपने शास्त्र भी कहते हैं कि जो पितर होते हैं उनको मानते हैं, पितर लोग को मानते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। बाकी आपकी आस्था और आपका विश्वास है, आप किनको मानते हो नहीं मानते हो, ये आस्था धर्म निजी विषय है। लेकिन हम लोगों को यहाँ आने के बाद फ़र्क लगा और महसूस हुआ है, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे आने के बाद में फ़ायदा हुआ है, एकदम ठीक। हम कुजटी गांव से हैं। नाम क्या है? लक्ष्मण राम सुतार। किस तरह का चमत्कार महसूस हुआ और क्या मन्नत लेके आए हैं? चमत्कार हमारा होया अभी 6 महीना हो गया। हमारे बच्चे को डॉक्टर को 3 महीने का था ना, जब तो डॉक्टर को अभी वो 19 साल का हो गया। डॉक्टर को सब डॉक्टरों को चेक करा लिया, सब कोई बोलता है कोई हार्ट अटैक, कोई बोलता है शुगर है। और यहाँ पर आया और रोगा पूरा कट गया। ये बच्चा बैठा अभी तक एकदम कोई चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, रेडी है एकदम। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये चमत्कार वगैरह ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, लेकिन आपको लगता है कि वास्तव में होता है? हमारे लिए तो एकदम सही है, एकदम बड़ा भगवान के लिए रूप है। कहाँ से हैं आप? बीकानेर पास में हुसैन से आया। बहुत काफ़ी टाइम से, तोड़ा राम नाम है, काफ़ी टाइम से बस लटकी गड़बड़ थी, अरे हाजिर कर दिया। बहुत बार पर्चो हुआ है। हुसैन गांव से आया। किस तरह का पर्चा हुआ है आपको? हैं, बहुत बढ़िया पर्चा हुआ है। क्या हुआ है, क्या चमत्कार हुआ है? चमत्कार कोई अब हमारे लड़की कोई मिस्टेक काफ़ी टाइम से आज अटे वो सही हो गई। अब तो कि कोई वो परीक्षियाँ थी, अब वो धने कोई हम के अब एकदम दूर है, कोई मिस्टेक अब के रहे को नहीं, एकदम बहुत बढ़िया है कि हमें ठीक है। जोत बताइए भाई, जोत करो और फिर यहाँ बताइए। 5 बीकानेर से मैं तो पहली बार आई हूँ सर। कोई चमत्कार वगैरह या क्या मनौती मांगी आपने? अब पूछना आई हूँ। आप पहली बार आए? पहली बार आया। को दर्द हो बिंग वास्ते, एक भैंस वास्ते। आपको लगता है कि वास्तव में चमत्कार होता है? क्योंकि आज के वैज्ञानिक युद्ध में लोग जहाँ को दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल जाते हैं, आप यहाँ आते हैं। यहाँ आवाज़ नहीं की फर्क पड़ा है तो। कहाँ से हैं आप? सादा सर से बीकानेर। कितने पढ़े हुए? एम ए। तो किस तरह का विश्वास लेके हैं, किस तरह की आस्था है? यहाँ पर बताया गया है, हम तो आज पहली बार आए हैं। यहाँ पर बताया गया कि मेजर पूरन सिंह का धाम है, वो मेजी महाराज है, उनके आस्था का केंद्र है। यहाँ पर आए, उसकी मनोकामना से कोई भी दुख दूर है हो जाता है, कोई कष्ट कट जाते हैं। क्या नाम है, क्या मन्नत लेके आए हैं? के खून जमोड़े तैयार हो गया मैं तो, एकदम तैयार। कितने दिनों से आ रहे हैं आप? कितनी फेरी है ये? फिर 2 बार आई हूँ तो अब एकदम सही हो गए? आओ एकदम सही। पहले हमारे पापा बोलता, और पापा बाद मदन सिंह बोल रहे मुंडे, किशन सिंह बोलता मुंडे, मेंजर साहब बोलता, डेराड़ा अब बोलन लग गया मदन सिंह रे। हाँ, यहाँ जो वो बोलते हैं वास्तव में वो सच होता है ना? एकदम सचो है। 3 साल आऊँ, 3 साल से आसपास गांव के महिलाएं पुरुष आ रहे हैं? आउन लग गया सब, आवे जी को सब तैयार उड़ जावे, एकदम रेडी रेट। मदन सिंह जी राठौड़ है, वो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ हर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को वो देखते हैं और उनकी समस्याएं बताते हैं। तो किस तरह से आपको पता चलता है कि यहाँ पे उन लोगों को दिक्कत है और किस तरह की समस्याएं लेकर लोग आते हैं? जो बाबे का आशीर्वाद है, करणी माँ का आशीर्वाद है, ये भी बता रहे हैं बोल के। जो भाव आता है, भाव के अंदर भी सारी चीज़ बताता है। किसी भी तरह बैंकर से बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है, वो भी यहाँ बाबे की कृपा से सही हो जाती है। दिक्कत होती है तो हमें अस्पताल में जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये धार्मिक पाखंडवाद होता है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? नहीं है, धार्मिक पाखंडवाद नहीं है। असली जो नहीं मानता वो आके पता कर लो कि धार्मिक पाखंडवाद है कि या नहीं है। कोई भी बीमारी लियो, लीवर संबंधी, पेट संबंधी, गोडा कड़िया, कमर, कैंसर, पीड़िया, कुछ भी बीमारी हो, वो बाबे दरबार में आओ, तुरंत का तुरंत यहाँ पे सही है। भूत प्रेत बांधा देव पितर कोई भी दोष हो, तुरंत ही यहाँ समाधान होता है। माँ करणी की कृपा है, मेजर पूर्ण सिंह भीका की कृपा है, बजरंग सिंह भोमिया फौजी है वो, उनकी भी कृपा है, भैरू बाबे की कृपा है। उनसे सारी बीमारी, कैंसर जैसी जो बुखार भी आता नहीं, डेंगू, कोरोना, कुछ भी, वो भी यहाँ पे चरण में आता है, वो भी ठीक होता है। मेजर पूर्ण सिंह जी की आस्था का प्रमुख केंद्र है, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या इतिहास रहा उनका और इस आस्था केंद्र को लेकर किस तरह से आपको पता चला कि वो परिचय दे रहे हैं और वो लोगों को जो मनोकामना पूरी होती है। पूरा हमें बताएं इस आस्था के केंद्र को लेकर कितने सालों से चल रहा है? ये 1965 में शहीद हुआ था भारत पाक के युद्ध में। वहाँ से वो मेरा मामा जी था किशन सिंह भाटी, उनके अंदर भाव आता, उन बताता सारी बातें। वो 100 वर्ष होने के बाद रमा मैंने उनकी भक्ति जाली और मेरे को आशीर्वाद मिला कि दुनिया का जो भी कष्ट है मेरे चरणों में आएगा, उनका पूरा कष्ट निकल। मैं देश सेवा करी और अभी मैं जनता सेवा और भी करना चाहता हूँ, वो भी आज हमारे बीच रमा है। तो यहाँ पे जो आते हैं किस तरह का चढ़ावा लेकर आते हैं, या कुछ पैसे देते हैं या अपनी इच्छा से?
कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। जो इच्छा से प्रसाद लाता है या नहीं लाता है, बाबा के दरबार में आवे, फेरी लगाए, वो ठीक हो जाता वर्तमान में हम देख रहे हैं कि पूरे देश में हमारी गाय माता है, गायों पे बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, लंपी स्किन डिजीज़ का प्रकोप है। और देख रहे हैं कि हर गांव गौशाला में गायों की मौत हो रही थी। उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं और माँ करणी से क्या दुआ मांगेंगे कि वो जल्द ठीक हो जाए? उसको लेकर लोगों को क्या संदेश देंगे? जो माँ करणी की तांती लगाएगा गले में अंदर और माँ को भोग लगाएगा तो करणी माता के आशीर्वाद से वो गाय ठीक हो जाएगी। वो तांतियाँ यहाँ पे दी है बाबे की कृपा से और करणी माँ की कृपा से वो गायें ठीक हो गई। सारी की सारी गायें जो तांतिया मंदी है वो पशु ठीक हो गया। और यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं? सभी धर्मों के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब धर्म से आते हैं यहाँ पे। सूट सिंहपुरा से पहली फेरी। पहली फेरी आपकी। क्या दिक्कत है, किस तरह की समस्या लेके आई? भैंस की दिक्कत है, चुंगाती नहीं है, कूदती है। चोर पहली बार? मैं पहली बार या दूसरी बार। लत्थू सिंह, दोनों डिस्ट्रिक्ट। पेट दुखा है मेरा तो। हाँ, दोनों डिस्ट्रिक्ट का छापड़ा। काल ने बन मावे फिर तो दौड़ जो बन मावे तो बबूती लेवनी है। 5 टाइम तो बबूती।